हर हर महादेव मेरे बच्चों, आज हम उस पावन तिथि की बात करेंगे जो साल 2026 के भाग्य का निर्धारण करेगी। मकर संक्रांति। बेटा, शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, यानी इस दिन तुम जो भी देते हो वो अनंत गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटता है। सूर्य देव उत्तरायण हो रहे हैं, देवताओं का दिन शुरू हो रहा है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि लोग भेड़ चाल में दान तो करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि क्या देना है, किसे देना है और कैसे देना है। याद रखना बेटा, गलत दान गरीबी लाता है और सही दान भाग्य चमकाता है। आज तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। बस ध्यान से सुनना और एक एक बात को गांठ बांध लेना। बेटा, मकर संक्रांति पर 5 चीजों का दान साक्षात परमात्मा की कृपा दिलाता है। नंबर 1, काले तिल। तिल शनिदेव का प्रतीक है और संक्रांति पर सूर्य शनि का मिलन होता है। तिल का दान करने से पुराने पाप और बीमारियां दूर होती हैं। नंबर 2, गुड़ और घी। गुड़ मंगल और सूर्य को बलवान बनाता है। घी का दान करने से घर में तेज और यश बढ़ता है। नंबर 3, कंबल और गर्म कपड़े। मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को नया काला कंबल दान करने से राहु केतु के दोष शांत होते हैं। नंबर 4, खिचड़ी अन्न दान। चावल और दाल का दान करना यानी साक्षात मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना है। जिस घर से खिचड़ी का दान होता है वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 5, गाय को चारा। इस दिन गौ सेवा करने से 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। बेटा, दान केवल वस्तु का नहीं होता। अगर तुम किसी दुखी इंसान को संबल सपोर्ट दो तो वो भी एक महादान है। अब वो बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्या दान नहीं करना है। अक्सर लोग अपने घर का कचरा दान के नाम पर निकाल देते हैं। सावधान हो जाओ। पुराने और फटे कपड़े। कभी भी संक्रांति पर फटे या गंदे कपड़े दान मत करना। यह दरिद्रता को आमंत्रण देना है। अगर किसी को देना है तो नया या साफ सुथरा वस्त्र दो। बासी भोजन, जो भोजन तुम खुद नहीं खा सकते, वो किसी और को मत दो। बासी अन्न का दान करने से राहु का प्रकोप बढ़ता है और घर में बीमारियां आती हैं। धारदार वस्तुएं। इस दिन चाकू, कैंची या लोहे की नुकीली चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इससे परिवार में कलह बढ़ती है। प्लास्टिक और कांच। संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करना अशुभ माना जाता है। याद रखो बेटा, दान का अर्थ है अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना, न कि अपने घर का कूड़ा दूसरों के गले मढ़ना। बेटा, दान किसे दे रहे हो यह भी बहुत जरूरी है। शास्त्रों में सुपात्र को दान देने की बात कही गई है। अगर तुम किसी शराबी को पैसे दान दोगे और वो उन पैसों से नशा करेगा तो उस पाप का आधा हिस्सा तुम्हें भी लगेगा। दान उसे दो जिसे वाकई जरूरत हो। किसी भूखे, किसी अपाहिज या किसी अनाथ बच्चे की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। दान हमेशा मध्याह्न दोपहर से पहले करना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा जब चरम पर होती है तब किया गया दान सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और सबसे बड़ी बात, गुप्त दान। दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले। दिखावे का दान केवल अहंकार बढ़ाता है, पुण्य नहीं। बेटा, दान के अलावा ये 3 गलतियां मत करना। नंबर 1, बिना नहाए कुछ न खाएं। इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। बिना स्नान किए भोजन करना रोग को निमंत्रण देना है। नंबर 2, कटु वचन। दान करते समय अगर तुमने किसी गरीब को डांटा या अपनी जुबान गंदी की तो तुम्हारा सारा पुण्य शून्य हो जाएगा। नशा और तामसिक भोजन। संक्रांति पर मांस मदिरा का सेवन 7 पीढ़ियों को दोष लगाता है। अंत में बस इतना कहूंगा, मेरे बच्चों, 2026 की ये मकर संक्रांति तुम्हारे लिए खुशियों का द्वार लेकर आई है। हृदय में प्रेम रखो, हाथ में दान रखो और मुख पर परमात्मा का नाम रखो। जो तुम आज बोओगे वहीं पूरे साल काटोगे। सूर्य देव का तेज तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा दे। सुखी रहो। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। अगर आपको इस जानकारी से लाभ हुआ है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजें ताकि वे भी ये गलतियां न करें। सब्सक्राइब करें और जुड़ें
बंदर बाबा वचन परिवार से। खुश रहो। जय श्री राम।